नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं पांडव नगर क्षेत्र में, जो कि नारायणा वार्ड 139 का क्षेत्र है। और यहां पर जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आप जैसी बड़ी पार्टियों के बीच बसपा के उम्मीदवार गौरव आनंद यहां पर मौजूद हैं, जो कि इस क्षेत्र में बरसों से रह रहे हैं, यहीं के नुमाइंदे हैं और तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। साथ ही खुद की भी अपनी एक NGO चलाते हैं और बसपा के ये उम्मीदवार हैं। बड़ी पार्टियों के बीच बसपा की क्या स्थिति होगी, क्या पोजीशन रहेगी, अभी सब जानने की कोशिश करते हैं हम। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपका भी बहुत इतनी बड़ी पार्टियों के साथ आपकी टक्कर है। बसपा जहां यूपी में अपना इतना वजूद रखती थी, आज थोड़ा लुप्त सी हो गई है, उसके बावजूद दिल्ली में बसपा ने आपको उम्मीदवार बनाया है। तो क्या कारण रहा और क्या आपका कहना है, क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को, दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैं करता हूं सबसे पहले, और मैं वार्ड नंबर 139 के सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। और मैं बात बसपा पार्टी की अगर आप कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं बहन जी का, मैं मायावती जी का, मैडम मायावती जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा था कि मैम के ओरिजिनल साइन नहीं थे, तो मैम ने स्पेशल यहाँ से किसी को भेजकर वहाँ पे हमारे को ओरिजिनल साइन करके भेजा और मुझे प्रत्याशी के रूप में आज आप सबके बीच में खड़ा किया है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सामाजिक काम करता हूँ। मैं बाकी नेताओं के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये लोग जो हैं 15 दिन के लिए समाज सेवक बनते हैं, बाकी 16वें दिन ये फिर अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और मैं एक दिन भी पांडव नगर की जनता से कभी भी दूर नहीं गया। ये सारी जनता पांडव नगर की है और एक भी यहाँ पे कोई पेड़ बंदा नहीं है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई पेड़ बंदा है। और गौरव आनंद की जुबानी उसकी पहचान है, सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, ये है गौरव आनंद की पहचान। जो कहेंगे वो करेंगे और जो कहा है पहले वो किया भी है, और बहुत से काम लोगों को मेरे पहुँचे भी हैं, और इसी कारण है ये इतना भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है पांडव नगर की जनता का। आप इनके साथ घूम रहे हैं, आपका शुभ नाम और आपके प्रत्याशी ने जो बात कही, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये तो बिल्कुल ही नेक बंदे हैं और सबसे अच्छे बंदे हैं। हर एक इंसान से मेल जोल है, पूरे पांडव नगर से मेल जोल है इनका। प्यार मोहब्बत सभी के साथ है, जो भी काम कहेंगे वही काम करेंगे। सब काम के लिए ना कभी इनकार नहीं होगा, सभी की समस्याओं का हल निकालेंगे। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं आप? जी, मेरा नाम राजेश है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गौरव की जो पहचान है वो काम से है। किसी की पहचान होगी टूटी सड़कों से जिनका उसने काम नहीं कराया, किसी की पहचान होगी जिसने शॉल बांट दिए, मैंने शॉल मत बांटो, हमारे काम कर दो। और गौरव जी जिसे कहते हैं कि बेताज बादशाह तो पहले से ही हैं, इन्हें किसी ताज की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब ज़रूरत है कि इनको पार्षद का ताज मिलना चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से अपने काम कर पाएंगे। तो आप पार्षद का ताज पहनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, कैसे जनता से बोलेंगे और कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको? जनता की जो भी समस्या होगी वो हमारे गौरव भाई जी करेंगे। हमारे काम को देख के ही हमारे को ये टिकट दी गई है BSP से, और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और जो भी यहाँ पे कार्य हैं रुके हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों ने नहीं करे, वो हमारे गौरव भैया करेंगे। जी सर, आप बताएं आपका शुभ नाम? आपका? मेरा नाम मोहित महरोलिया है, मैं गौरव जी का बचपन का साथी हूँ। गौरव जी बहुत साफ छवि के और अच्छे दिल के इंसान है। लोगों का हर समय, ये तो टिकट तो अब मिली है, लेकिन शुरू से लोकल बंदों का जिसका भी जो आया है मजबूर बंदा, उसका साथ दिया गौरव जी ने। तो इसलिए हम तो सभी से ये अनुरोध करेंगे कि गौरव जी को, BSP पार्टी को विजयी बनाएं और गौरव जी हमारा भाई है, इसको विजयी बनाएं। देखिए, मैं गौरव जी के बारे में इतना ही बोलूँगा कि इन्होंने पिछले 38 महीनों से लगातार राशन सेवा निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अपने हिसाब से किया है। गौरव आनंद जी ने जितने नेक कार्य यहाँ पे किए हैं शायद ही किसी ने किए होंगे पांडव नगर में। तो मेरी जनता से गुजारिश है कि गौरव आनंद जी को एक मौका दें और ज़रूर इन्हें विजय बनाए भारी वोटों से। आंटी थे ना जो आंटी? हाँ भाई जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्या नाम है, मायावती जी का, BSP पार्टी का, जिन्होंने गौरव आनंद जी को इस लायक समझा कि उन्होंने अपनी शरण में उनको रखा। और हम पूरे पांडव नगर निवासी ये गौरव जी को समर्थन करने वाले हैं। देखिए, सभी पार्टियाँ आती हैं, सभी पार्टियाँ आएंगी, सब लंदन पेरिस बनाने की बात करेंगी, लेकिन लंदन पेरिस ये किताबों में ही बना है। एक्चुअल रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं बना है। ग्राउंड रियलिटी में जो कुछ भी बना है, अगर 100 का 2% भी हिस्सा भी है ना, अगर कुछ बना भी ना, वो भी गौरव आनंद जी की देन है।
एक बंदा जो सीट पर ना रहते हुए इतने काम कर जाता है, आप इमेजिन करिए अगर सीट पर आएगा तो वो कितने काम करेगा और कैसे करेगा। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे पांडानगर वासियों से, नारायणा वार्ड के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप गौरव आनंद जी को भारी मतों से जिताएं और विजयी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार माता जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताएं। हाँ जी, मैं पांडव नगर की निवासी हूँ। मेरा नाम नीलम सानी है। मैं A25 में रहती हूँ, पांडव नगर में। आप देखो मेरी गलियों का कितना बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है। जबकि मैं बीजेपी की पक्की सपोर्टर थी। ये मुझे कहते थे हमें वोट दिला दे, हम तेरा पानी का काम सुधार कर देंगे। बेटा मैं घर घर में जाके वोट मांगती थी, सब दुनिया वोट देती थी, अब मुझे दुनिया जूते मारती है। भाई तू क्या करती है, तू तो कोई सुधार नहीं करती। भाई हमारे घरों में करंट आ गया, अब भी देख के आओ पूरा पानी भरा हुआ है। हम ना बीजेपी को, ना झाड़ू को, ना कांग्रेस को, किसी को वोट नहीं देंगे। मेरी जनता से अपील है, पांडव नगर के निवासियों से, कि नींद से जागो। इस बार अपना कीमती वोट गौरव आनंद को दो, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। ये समाज सेवक है, सीट पर ना होते हुए बेटा ये इतने काम करता है, जब सीट पर आ जाएगा तो कितने काम करेगा। मैं कहती हूँ अंधेरे से जागो। ये लोग 500 रुपया देते हैं और गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो बेचारे मजबूर हैं, जिनके घर में आटा रोटी नहीं होता, वो 500 लेते हैं और बटन दबाते हैं। वो एक बार ये 500 देते हैं, ये एक बार आते हैं हमारे घरों में, हाथ जोड़ते हैं। बच्चे जी हम 5 साल इनके पास जाके हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद हमारी सुनाई नहीं होती। कहते हैं तुमको 500 रुपये नहीं दिया था, तुमने कौन सा वोट हमारे को फ्री में दिया है। क्यों भोली भाली जनता है, पांडव नगर की गरीब जनता है, उनको समझ बेचारों को नहीं है। मेरी जनता से अपील है, हाथ जोड़ के अगर चाहते हो पांडव नगर का विकास तो इस बारी पलट दो, वोट दो गौरव आनंद को। हाथी पर मोर लगाओ, हाथी पर मोर लगाओ। बीएसपी को भारी बहुमत से जिता के मैं कहती हूँ एक बार डंका बजा दो पांडव नगर के अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? राजकुमार मेरा नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? कहना चाहूँगा कि ये गौरव आनंद जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बहुत काम किए यहाँ पे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए यहाँ से, अपने इलाके से, और ये आगे भी काम करेंगे। इन्होंने पहले भी बहुत काम किए, काफ़ी काम किए इन्होंने हमारे एरिया से, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनको ही मिलना चाहिए। बाकी दूसरी पार्टी के जो दूसरी पार्टी के आते हैं वो वोट मांगने आते हैं, काम कोई नहीं करता, दोबारा कोई आता नहीं यहाँ पे। कोई भी काम होता है वहाँ जाके पीए से बात करनी पड़ती है। पीए कह देता है जी लाओ जी पेपर दे दो, उसके बाद अपना पेपर वहाँ पड़ा रह जाता है, धूल में लगता रहता है। 10 चक्कर लगाओ नहीं काम होते। यहाँ हमारे देश क्षेत्र के निवासी हैं, इन्होंने शुरू से इतना काम किया है और पास में रहते हैं। जब भी कोई जो छोटे मोटे काम होंगे सीधा घर पे जाके मिलिए, डायरेक्ट काम होगा आपका बिना किसी बात के। धन्यवाद सर। अभी तक जितने भी आए सब बाहर के ही आए जी, और यहाँ से वोट लेते हैं, उसके बाद 5 साल बाद शक्ल नहीं दिखाते। ये हमारे यहाँ पांडव नगर के हैं, अब इन्हीं को समर्थन करेंगे जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी गौरव आनंद को लेकर के, किसे जिता रहे हैं इस बार आप? हम इस बार गौरव आनंद जी को जिताना चाहते हैं। ये हमारे क्षेत्र के हैं और यहीं पले बड़े पैदा यहीं हुए हैं। और कितने सालों से पांडव नगर में हैं? हम 60 साल से। पिछले 15 सालों से एमसीडी दिल्ली में रही है। आपके क्षेत्र में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी जीते हैं। पानी से परेशान है, सीवर वाला पानी पी रहे हैं और नालियाँ बिल्कुल जाम है, सीवर जाम है। घूम घूम के देख के आ रहे हैं ये लोग। यही हम कहना चाहते हैं, यही समस्या हमारी है। धन्यवाद जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी धन्यवाद। देखिए हमें गौरव भाई साहब को पिछले 15-16 साल से जानते हैं। हर महिला, हर इंसान के साथ जो भी कोई कहता है तो हर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारी तरफ से यही है, गौरव भाई को टिकट मिले और गौरव भाई को भारी बहुमत से जिताइए। धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी। गौरव जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। गौरव नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये हम सब का गौरव है। ये इस पे हमें गर्व है। ये अब खड़ा हुआ है, अब देखना बहुत कुछ करेगा। ये इसने पहले बिना खड़े ही इतना कुछ किया है, तो खड़े होने के बाद तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। ये बच्चों से लेकर, महिलाओं से लेकर, बूढ़ों तक, सब तक का इसने काम करवाया है। विधवाओं औरतों के लिए करवाया है, सब के लिए इसने काम करवाया है। वाकई गौरव है। गौरव भाई की
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं गौरव आनंद, और सभी क्षेत्रों में एक ही आवाज़ उठती रही है शुरू से कि बाहर के प्रत्याशी आते हैं और वो 5 साल बैठ करके कुछ काम नहीं करते हैं। और गौरव आनंद जो कि जिसे पिछले 30 सालों से पर्सनली मैं भी जानता हूँ, समाज से जुड़े रहते हैं, तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। लोगों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह से लगातार उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को जिताने में जनता, उनका यहाँ की क्षेत्र की जनता कितना साथ देगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम भी यही कहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो आपके क्षेत्र का हो, जो आपके लिए दिन रात खड़ा हो। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ पांडव नगर क्षेत्र वार्ड 139 नारायणा से आपसे विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।